संत कबीर की कहानी। संत कबीर और उनका एक शिष्य। एक दिन रामदास नामक एक युवक संत कबीर के चरणों में झुका और आँखों में आंसू भरकर उनसे विनती की, आप चमत्कार कर सकते हैं, कृपया मुझे भगवान के दर्शन कराइए। संत कबीर रामदास की सच्ची विनती को ठुकरा नहीं सके और कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने 2 दिन बाद भगवान के दर्शन कराने का वादा किया। उन्होंने रामदास को आवश्यक तैयारियां करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए। अगले दिन रामदास ने अपनी सारी संपत्ति आदि बेच दी और चावल, चीनी, मक्खन, आटा, दूध आदि खरीद लिए। तय दिन पर इस भोज में भाग लेने के लिए दूर दूर से संतों को भी आमंत्रित किया गया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। जब आमंत्रित लोग अपनी नियमित प्रार्थना में लगे थे, तब रामदास इस आशा में ध्यान में लीन थे कि उन्हें जल्द ही भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी आमंत्रित लोगों से कहा गया कि भगवान के रामदास के सामने प्रकट होने के बाद ही उन्हें अच्छा भोजन परोसा जाएगा, इसलिए वे उसी के अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। दोपहर बीत गई लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। दोपहर भी बीत गई लेकिन भगवान ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कुछ आमंत्रित लोग जिन्हें भूख लगी थी बहुत निराश थे। कुछ लोग संत कबीर को दोष दे रहे थे। कुछ लोग मान रहे थे कि यह सब ठीक नहीं है। रामदास को लगा कि उम्मीद के विपरीत उम्मीद करना मूर्खता है। कुछ लोग इस विचार से खुश थे कि जब भगवान रामदास के सामने प्रकट होंगे तो उन्हें भी उनकी एक झलक पाने का सौभाग्य मिलेगा। हालांकि हर कोई उत्सुकता से भगवान के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। इतने में ही सबने देखा कि रसोई में कुछ हलचल हो रही है और शोरगुल हो रहा है। सब लोग परेशान हो गए। पता नहीं कहाँ से एक भैंसा रसोई में घुस आया और सब कुछ उलट पुलट कर दिया। खीर के बड़े बड़े बर्तन उलट दिए, हलवे में मुंह डाल दिया। सारे मालपुए या तो खा लिए गए या गंदे कर दिए गए। उसने भट्ठी को नुकसान पहुंचाया और सींगों से चूल्हे को गिरा दिया। उसके खूरों और गोबर से सारा स्थान गंदा हो गया। सब कुछ नष्ट करने के बाद वह जोर जोर से शोर मचाने लगा। आमंत्रित लोगों को पहले से ही बहुत भूख लग रही थी। रसोई में यह सब देखकर उनका धैर्य जवाब दे गया और वे क्रोध से भर गए। रामदास भी बहुत क्रोधित हुआ। वह हाथ में एक मोटा डंडा लेकर भैंसे को मारने के लिए दौड़ा। आमंत्रित लोगों ने भैंस को पहले ही घेर लिया ताकि वह और अधिक नुकसान न पहुंचा सके। तब रामदास ने उसे डंडे से बेरहमी से पीटना शुरू किया और बुरी तरह घायल कर दिया। वे सब संत कबीर को इस तरह मूर्ख बनाने के लिए कोस रहे थे। वे क्रोध, उत्तेजना और भूख से बुरी तरह व्याकुल थे। घायल भैंसा लंगड़ाता हुआ, खून से लथपथ और दर्द से कराहता हुआ अपनी जान बचाने के लिए बगीचे के कोने की ओर भागा जहां संत कबीर रहते थे। रामदास और अन्य आमंत्रित लोग भी उसे और अधिक दंडित करने और कबीर के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। वहां पहुंचकर वे दंग रह गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीर
भैंसे को गले लगाए फूट फूट कर रो रहे हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी चोटें लगी हैं जो आपको तब भी नहीं लगी थी जब आप राक्षस रावण या कंस से युद्ध कर रहे थे। हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कबीर को इस प्रकार रोते देखकर आमंत्रित और दर्शकों के हृदय में पूर्ण परिवर्तन हो गया। यदि किसी ज्वलनशील वस्तु को अग्नि छू दे तो वह भी अग्नि बन जाती है। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी लोगों के हृदय में भी भगवत भक्ति भर गई। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। द्वेष भाव समाप्त हो गया। उन्हें सर्वत्र ईश्वर का अनुभव हो रहा था। उनके सभी दुख, इच्छाएं, अपेक्षाएं सभी समाप्त हो गई थी और उन्होंने अपने अपने शरीर को अपना न मानकर अन्य सभी शरीरों को भी अपना ही माना। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा को भी सर्वव्यापी विश्वात्मा के रूप में जाना। यह देखना एक विचित्र दृश्य था कि दर्शक और दृश्य अब भिन्न नहीं थे, वे सभी एक ही थे। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को अनुभव करना ही ईश्वर का वास्तविक दर्शन है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।